यहाँ पे देखिएगा जो निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी बैंक के अंदर काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप जोन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रैप जोन हुआ है। अब कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के पास में ये सोच करके पोजीशन होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि, लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आने के बाद और नीचे यहाँ से जाएगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रैप जनरेट हो सकता है। मतलब जितने भी लोगों ने पीई का पोजीशन होल्ड करके रखा होगा, कहीं ना कहीं मार्केट इन सभी लोगों को ट्रैप कर सकता है एंड मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अब यहाँ पे ये ट्रैपिंग होगी तो होगी कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, हर एक चीज़ अभी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। अब ये लेवल मतलब कौन सा कि 49,343 का लेवल्स। अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा एंड उसके बाद में ऊपर की साइड के जो टारगेट्स रहेंगे मतलब कि 49,825 के, तो ये बड़े वाले टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए हमें दिख सकते हैं। अब जो टारगेट्स रहेंगे अचीवमेंट के वो लगभग 400 टू 500 पॉइंट्स के आसपास के हो सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसके होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप जुड़ सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक हीरो एंड जीरो का अपडेट दिया था प्रीमियम ग्रुप पे, जिसने आज यहाँ पे लगभग 2 टाइम्स अपना मनी जो है वो इंक्रीज कर दिया था। तो कैसे दिया था, उसके पीछे का भी लॉजिक क्या था, लगभग 38 के आसपास हमने वो लेवल अपडेट किया था एंड उसके बाद में वो सीधा सीधा 76 का हाई कुछ लगा दिया, 75-76 का हाई, लगभग 2 टाइम्स जो है यहाँ पे मनी अपना इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ वो भी मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एंट्री किया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एंट्री एंड एग्जिट प्लान कहाँ पे हुआ था, तो एंट्री एंड एग्जिट प्लान लगभग इन लेवल्स के आसपास हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे डाउनफॉल कर रहा था इस लेवल्स के पास में, तो यहाँ पे अपना एंट्री हुआ था पी साइड का एंड जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अपने यहाँ पे जनरेट हो चुका था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये ज़्यादा पॉइंट्स भी है नहीं, लेकिन इतनों से पॉइंट्स के अंदर अपना प्रॉफिट लगभग 2 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था। अगर यहाँ पे पॉइंट्स की बात किया जाए तो कितना पॉइंट्स होगा, चलिए एक बार चेक करते हैं। तो लगभग 103 पॉइंट्स के आसपास का कुछ ये अपर साइड का मूव था डाउन साइड में, जो पुट साइड में अपर साइड का मूव करके गया था। अब हुआ क्या था इसके पीछे, वो थोड़ा समझते हैं। इसके पीछे का लॉजिक हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिया था एंड हर एक चीज़। अब उसके लिए ना एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो कौन सी है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थी, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थी ना मार्केट्स के लिए वो थी यहाँ पे इन लेवल्स के पास में, मतलब कि 49,845। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल्स का डाउनफॉल हमें यहाँ पे नजर आया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल करते गया एंड मार्केट सीधा सीधा हमारा 49,291 के आसपास आ चुका था। अब ये जो डाउनफॉल ये काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है एंड काफ़ी क्विक ये डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिला था। अब अगर हम यहाँ पे डाउनफॉल की बात करें तो लगभग 750 पॉइंट का ये डाउनफॉल था, जो कि काफ़ी तेज़ी से हुआ डाउन साइड में, ठीक है। काफ़ी मतलब काफ़ी तेज़ी से ये डाउन साइड में हुआ एंड बिल्कुल नॉन स्टॉप की तरह से ये डाउनफॉल में हुआ। अब देखिए कल के लिए ना सबसे बेहतरीन से एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट कौन सा रहेगा। अगर आप यहाँ पे एक फास्ट ट्रेडर हो तो उस हिसाब से जो एंट्री पॉइंट निकल के आएगा 49,297 का। अगर यहाँ से ऊपर निकलने की मार्केट कोशिश करता है तो ऊपर के साइड के जो टारगेट्स रहेंगे 49,325 के, ये एक शॉर्ट टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन में ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर हमारा लेवल निकल के आएगा 49,427, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन से टारगेट्स अभी आपको देखने मिल सकते हैं मार्केट्स में, अगर मार्केट अपने लेवल के अकॉर्डिंगली मूव करता है तो। अब यहाँ पे भी ना एक ऊपर की साइड के जो लेवल्स थे वो तो अभी आपको पता है, लेकिन एक डाउन साइड का लेवल्स हमें देखने मिल सकता है 49,510 पे। अगर यहाँ से हमें डाउनफॉल के लेवल्स देखने मिलते हैं या फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें जो डाउनफॉल है 49,245 एंड 49,493, ये दोनों लेवल्स हमें आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि डाउनफॉल हो, ठीक है। तो डाउनफॉल होना चाहिए तब जाकर के हम ये डाउनफॉल के लेवल्स वहाँ पे देख सकते हैं एंड डाउनफॉल का लेवल एक्टिवेट वहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ अपने लिए निकल के आएगी जो थोड़ा सा स्लो ट्रेड्स टाइप यहाँ पे हो सकते हैं, उनके लिए कौन सा लेवल्स निकल के आएगा, तो उनके लिए भी लेवल रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा 49,745 एंड 49,825, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स उनके लिए निकल के आएगा एंड यहाँ से अगर डाउनफॉल करना चाहता है मार्केट तो फिर 49,700 एंड 49,622,
ये दोनों लेवल्स हमारे निकल के आएंगे निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली आप पे डाउनफॉल के मोमेंट में आता है, डाउनफॉल करता है, तब जाकर के हमारे लिए ये वाले लेवल्स काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरीके से मार्केट आ सकता है, किस तरीके से मार्केट का लॉजिक वहाँ पे हो सकता है। निफ्टी का भी अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो निफ्टी में भी क्या हो रहा है, निफ्टी में देखिए काफ़ी बढ़िया सा एक ट्रैप मोमेंट में मार्केट चल रहा था। यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश तो किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नहीं नीचे। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक अपना जो सपोर्ट लाइन था, ठीक है, सपोर्ट लाइन ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हुआ कि बहुत से लोगों को मार्केट ने एक्टिवेट किया। एंड उसके बाद में यहाँ पे भी एक दूसरा सपोर्ट लाइन था, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे भी ट्रैप किया। मतलब यहाँ पे पहला ट्रैप कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे दूसरा ट्रैप कर दिया एंड उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। अब ये हाफ वे में आ चुका था, तो यहाँ पे भी एक एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था कि ऊपर की साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल कर गया। अब देखिए जो न्यू एंट्री प्लान रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? न्यू एंट्री प्लान यहाँ पे रहेगा, ये लेवल पे 22,620। एंड यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हमारी टारगेट निकल गएगी 22,670 का। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट अपने पास लेवल रहेगी। यहाँ से निकलने के बाद ये वाला टारगेट एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, मतलब 690 वाला लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये फिलहाल का एनालिसिस रहेगा, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट का मूव यहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से हम देखने की वहाँ पे कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में मूवमेंट यहाँ पे आने की कोशिश किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर मार्केट को कहीं पे जाना है तो मार्केट यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बॉटम हमें चाहिए, मतलब कि 22,525। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बड़ा टारगेट है वो इजीली अचीव हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट वही है कि उसने बॉटम बनाना चाहिए। और यहाँ पे इसका नीचे आने का रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा है एंड वो मैंने आपको बहुत से वीडियोज़ में पता करके भी रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉजिक मुझे वापस यहाँ पे बताने की कोशिश करनी भी चाहिए। एंड जो क्विक ट्रेड्स हो सकते हैं, तो क्विक ट्रेड आपको कौन से लेवल से मिलेंगे वो अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो वो मिलेंगे लगभग आपको यहाँ पे 590 पे। ठीक है, तो 590 से लेकर के सीधा 625 के लेवल्स तक आप जा सकते हो। एंड उसके बाद में 688 ये सेकंड लेवल हमारा निकल के आएगा, जो ऊपर के साइड में रहेगा कुछ इस लेवल्स के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पे एंड उसके बाद 685 695 वाले लेवल्स आप कंसीडर करिए। उसके बाद जैसे आपको ट्रेडिंग आता है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हुए चल सकते हो, मार्केट को एनालाइज करते हुए। ठीक है, ये हो गई बात अभी बैंक निफ्टी की एंड निफ्टी की। तो दोनों का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। जिस भी हिसाब से मार्केट का मूव रहेगा उस हिसाब से हम एंट्री प्लान वहाँ पे करेंगे। एंड अब जिस हिसाब से मार्केट नीचे आए तो फिर डाउनफॉल का एक कंटिन्यूएशन टारगेट्स अगर मिलना चाहे पुट होल्ड वालों के लिए, तो फिर वो 49,100 के आसपास वाले लेवल्स हो सकते हैं। मतलब 49,098 वाले लेवल्स भी हम वहाँ पे देखने में मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में अपर साइड लेवल्स एंड डाउन साइड लेवल्स कौन से हो सकते हैं एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, हर एक चीज़ का एनालिसिस मैंने अभी आपको बता दिया है।